Okay, so aromatic are derived from the Greek words aroma, which means fragrant. The non-aromatic compounds, they have the benzene ring. All such compounds which contain the benzene ring. Benzene ring क्या है? 6-membered ring, 6 carbon membered ring, जिसमें alternating double and single bonds जो है वो present है. So all such compounds which contain that benzene ring, so that are called the aromatic. Some of the aromatic hydrocarbons, they are also without aroma, but generally इनको जो है वो aromatic का word जो है वो use किया जाता है. इसके अलावा बेंजीन और साथ साथ जब मैंने कहा कि बेंजीन जिनके अंदर होती है तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, वो भी सारे एरोमेटिक में आएंगे. तो ये आगे हम देखते जाएंगे कि किन किन को एरोमेटिक हम कह रहे हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट मैं जो शेयर करती हूँ उसमें देखते हैं कि क्या बेसिक आपकी यहाँ पे स्टार्ट में वही इंट्रो है जो आपने पहले जो है वो पढ़ा हुआ है. ओके, तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स. इसकी आगे क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है. देन नेफ्थलीन, इसमें भी 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होगी. देन टॉलीन, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप आ गया. बाइफिनाइल 2 बेंजीन, वो दे आर एरोमेटिक. इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो है वो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो रेगुलर, प्लेनर, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग दे कैन बी क्लासिफाइड. ठीक है, तो उनकी जो बेसिक 2 क्लासिफिकेशंस आती हैं, द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. उसमें क्या है? सिंगल बेंजीन रिंग जिसके अंदर प्रेजेंट हो. ठीक है, जिनके अंदर सिंगल बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे अगर देखें देन एनालीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इन सब में सिंगल जो है वो बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है, कॉल्ड एज एरोमेटिक. ठीक है, अब इसमें भी आप देख लें ये सारे के सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं कि इनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, जैसे फिनोल में OH आ गया, इसी तरह अगले वालों में तो कोई ना कोई ग्रुप भी अगर अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के बाहर, तो वो भी या ग्रुप या जिसको आप सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड हो तब भी दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक. अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स मींस जिसमें मोर देन 1 रिंग्स प्रेजेंट हो बेंजीन की. ठीक है, तो आप इसमें जो पोलिंग होते हैं और एक सेपरेट रिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल दी हुई है उसमें क्या है, उसमें आपको दिया हुआ है इन विच बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड. ठीक है, एक दूसरे से सेपरेटली अरेंज है, डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, फ्यूज नहीं है, कनेक्टेड है. इसी तरह डाइफिनाइल मीथेन है, सेंटर में मीथेन जो है वो दोनों रिंग्स को कनेक्ट कर रहा है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज एरोमेटिक. ये सारी की सारी आपकी वो 10th 9th वाली जो है वो रिवीजन है सारी. इसमें आगे जहाँ पे चीज नहीं आएगी तो फिर इसी तरह फ्यूज रिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, तो फ्यूज रिंग में नेफ्थलीन 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं, फिनेंथ्रीन में 3 रिंग्स जो फ्यूज्ड हैं, लेकिन इनकी पोजीशंस भी देखें, फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन दोनों में डिफरेंस है, अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट है. क्लियर अप टू हियर? जी गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. ओके, गुड. ओके, नाउ देन नोमेनक्लेचर. यहाँ से आपका जो नए न्यू हाइड्रोकार्बन्स. सो नोमेनक्लेचर पीछे भी हमने पढ़ा है, तो नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अब आप कैसे नेम करेंगे? द नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, and it also has some specific rules. Let's see the rules one by one. First rule is monosubstituted benzene derivatives are named by prefixing benzene within one word. ठीक है, तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि कोई भी बेंजीन जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन लगी हो.
ठीक है, बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन लगी हो, बेंजीन के जो डेरिवेटिव बनते हैं उनका नेमिंग आप कैसे करते हैं, उनकी नाम जो रिस्पेक्टिव उनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है उसी के रिस्पेक्ट से आप साथ बेंजीन लगा के वन वर्ड की फॉर्म में उसको लिख देते हैं। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको नाम दे दिया मिथाइल बेंजीन, और दरमियान में कोई गैप नहीं रखा। इसी तरह अगले वाले में इथाइल ग्रुप अटैच है, हो गया फर्स्ट रूल। नाउ द सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या कहता है, देयर आर सर्टेन, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नाम है, इनको स्पेसिफिक आप याद करना पड़ेगा आपको। फिनोल जो OH हाइड्रोक्सी बेंजीन है उसको फिर टू अमीन ग्रुप अगर ऊपर आता है तो एनिलीन उसको दे दिया नाम। COOH एसिडिक ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड हो गया, इसको क्या देंगे। इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप है तो बेंजल्डिहाइड दिए जा सकते हैं। तो इनसे ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, इन्हीं को सिर्फ लर्न कर लें तो काफी है। अच्छा, यहाँ तक हो गया सेकंड पॉइंट। अच्छा, इसके ये सारी कीन जो है जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, उस पे सिंगल सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है, तो ऑल द 6 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग्स आर आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब है कि बेंजीन पे कहीं पे भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगी हो, बेंजीन पे कोई किसी जगह पे भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगी हो, ठीक है, अगर यहाँ पे ये मैं ड्रॉ करती हूँ, ये अगर फिनोल इस फर्स्ट इस पोजीशन की बजाय तब भी ये जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही है, तो किसी भी पोर्शन ऑफ बेंजीन के किसी भी 6 में से 6 कार्बन पे किसी पे भी एक ग्रुप अटैच्ड हो तो हर 6 के 6 कार्बन एक ही जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। व्हेन देयर इज मोनो सब्स्टिट्यूशन, व्हेन अब ये मोनो सब्स्टिट्यूशन होती कैसे है बेंजीन पे, कि बेंजीन में जैसे हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखा था तो 6 कार्बन हैं ऑल्टरनेटिव, तो हर कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर कैसे आती है, जब इसका बेंजीन का ये हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं विद सम अदर ग्रुप, ठीक है। बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच्ड हैं किसी भी और ग्रुप के साथ जब रिप्लेस कर देते हैं तो वो उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है, वो उसका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स, सॉरी, जो बेंजीन 3686 फॉर्मूला होता है ना बेंजीन का, तो एक हाइड्रोजन जब निकल गया C6H5 हो गया तो इसको बोलते हैं फिनाइल, PH से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इसके ऊपर हाइड्रोजन है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन की जगह इधर आ जाती है तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज एराइल ग्रुप्स। मतलब फॉर एग्जांपल C6H आगे CH3 आ गया, मतलब एक कोई और सब्स्टिट्यूशन आ गई हाइड्रोजन की जगह, तो ये एराइल इसको बोलेंगे। क्लियर हुई ये बात जी गर्ल्स, बात क्लियर हुई आपको कि रिपीट करूं? Yes, ma'am. So let's see the next. Okay, तो ये लास्ट, अब इसमें पॉइंट्स लास्ट पेज है। Second substituent in benzene ring would give rise to isomeric products designated as ortho, meta, and there is mono substituted benzene. All the 6 carbons are equal, एक जैसे हैं. But when the second substituent is to be added on the benzene ring, उस पे हुई है जैसे मिथाइल सामने नजर आ रहा है, उसके बाद आप एक और मिथाइल इसमें डालना चाहिए, या मिथाइल के अलावा कोई भी और ग्रुप जो है वो इसमें जो है वो इसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब 2 ग्रुप्स अब इसमें आ गए। जब ये डाई सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन आती है तब क्या होता है कि बेंजीन, अब बेंजीन, ठीक है, आप ये सारे कार्बन एक जैसे नहीं रहते। फर्स्ट ग्रुप जब बेंजीन पे आता है सारे कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी पॉइंट पे आके अटैच हो सकता है, लेकिन जब सेकंड ग्रुप ने आना होता है पोजीशंस पे आता है, अब सारे कार्बन एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। तो जो भी बताएगा कि आने वाला ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये वाली एग्जांपल अगर देखें तो इसमें ये फर्स्ट, अगर हम इसको नंबर करते हैं, फर्स्ट पे मिथाइल है, तो इसी तरह सेकंड पे अगर मिथाइल आता है तो दिस सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड द ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। सेकंड, जब फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन अटैच हो जाए उसके बाद जब दूसरी सब्स्टिट्यूशन आएगी तो फिर ये नाम आ जाएंगे, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में नहीं है, ये डाई सब्स्टिट्यूशन में है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द ऑर्थो। इसी तरह दूसरी वाली में देखें, थर्ड पोजीशन, जब ये अटैच होता है मिथाइल ग्रुप, तो दिस थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड द मेटा,
ठीक है. सेकेंड पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग आफ्टर मोनो सब्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो पोजीशन. थर्ड पोजीशन जो है पोजीशन आ जाती है वो कहते हैं उसको पैरा. ठीक है. और ये पोजीशंस किसके रेफरेंस, अब आपने इसको नंबरिंग के थ्रू भी शो कर सकते हैं. ठीक है. तो आप इसका फर्स्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पे तो 1 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, और 7 बेंजीन कह सकते हैं, ये भी इसका सेकंड नेम है. इसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे है तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, मेटाजाइलिन हो गया. इसका मतलब ये है कि मिथाइल दूसरा जो है वो मेटा पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे अरेंज्ड है. इससे अगली जो कंडीशन आ जाती है दैट इज कॉल्ड द पैराजाइलिन. तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा रिपीट में कर देती हूँ कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जब होता है तो वो सारी पोजीशंस, यानी कि पहला सब्स्टिट्यूशन जब आता है तो सारे कार्बन एक जैसे नए आने वाले ग्रुप को बताता है कि उसने किस पोजीशन पे आना है, या ऑर्थो पे आएगा, या मेटा पे आएगा, या फिर पैरा पे आएगा. इसी तरह इनके रिवर्स ऑर्डर पे भी यही पोजीशंस हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये तो थी पैरा. ठीक है. उस साइड से भी इस डायरेक्शन में भी ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, और इस डायरेक्शन. Next point, if two or more substituents are different. अच्छा जी, पहले तो क्या था कि एक जैसे substitution थी, अब एक से different substituent that is treated as a high priority group is given the number 1 position in the benzene ring. ठीक है. तो जो substituent priority group में पहले लिखा हुआ है, ये आगे priority list आएगी. ठीक है. जो भी substituent priority order में पहले लिखा हुआ है उसको number 1 कर देंगे. Other groups are numbered by counting from position 1 in the manner which gives them the lowest number. ठीक है. आपने जो भी प्रायोरिटी ग्रुप में ग्रुप जो है वो पहले आया उसको नंबर 1 कर देंगे. उससे आगे फिर आपने देखना है कि किस साइड पे दूसरे वाले सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता है. आप किसी भी डायरेक्शन से जो है वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन से जाके उसको नंबर कर सकते हैं. जैसे यहाँ अगर देखें फर्स्ट एग्जांपल में, इसमें फर्स्ट जो है वो CHO को नंबर दे दिया, बेंजल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है. अब इसको फर्स्ट दे दिया तो इसके बैक डायरेक्शन में जो है वो NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट किया तो अब जो आप करेंगे नंबरिंग दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर देखें तो इसमें क्या है, COOH बेंजोइक एसिड को फर्स्ट अगर नंबर दिया तो फिर आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखते हैं तो हाइड्रोक्सियल को लोएस्ट नंबर मिलता है 3. अगर एंटी क्लॉक वाली साइड से आके देखेंगे तो इसको 4 मिलेगा. ठीक है. तो आपने उस साइड से नंबरिंग कर दी वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले in case when the both of the substitutions are different. अब प्रायोरिटी लिस्ट भी आपको आगे दी हुई है, जैसे COOH है, CN है, ये दोनों आ जाते हैं अगर यहाँ पे इनको ड्रॉ करते हैं. सपोज ये आपका यहाँ पे आ जाता है COOH. ठीक है. और इधर साथ में CN भी आ जाता है ये. तो अब यहाँ से क्या करेंगे, नंबरिंग किस डायरेक्शन में कर देंगे, इसको 1, ये पोजीशन सेकंड हो गया, और ये पोजीशन ग्रुप पहले था तो उसको आपने हमेशा 1 कह दिया, CN को थर्ड नंबर दे दिया. ठीक है. तो जो भी 5 6 7 प्रायोरिटी लिस्ट में नाम दिए हुए हैं इनको इसी ऑर्डर में आप जो है वो नंबरिंग करेंगे. यस मैम. ओके. देन 5th पॉइंट. अच्छा जी, अब तक तो ये आ रहा था कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन है या दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूशन है या फिर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन आ जाए. इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर अटैच्ड दे आर डिफरेंट बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रायोरिटी लिस्ट. ठीक है. लिस्ट में भी वो नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, फिर आपने उनको अल्फाबेटिकली उनको जो है वो नंबर करना है. ठीक. उल्टा केस है यहाँ पे कि जो अल्फाबेटिकली जो बाद में लेटर आता है उसको नंबर 1 करना है. ठीक है. जैसे C और A को नंबर 2 करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से आपने इनको फिर देखना है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, देखते हैं. तो ये वाला जो ग्रुप है फर्स्ट वाला, इसमें अगर देखें तो आयोडीन अटैच्ड है और क्लोरीन जो है वो अटैच्ड है. अब आता है, लेकिन आपने नंबरिंग क्या करनी है, आयोडीन को 1 नंबर देना है. फिर उसी तरह आपने देखना है जहाँ पे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले उस डायरेक्शन में आपने नंबरिंग करनी है. तो थर्ड पोजीशन पे आ गया क्लोरीन, लेकिन नाम लिखते वक्त क्लोरो आयोडो बेंजीन, थर्ड पे क्लोरीन था
तो क्लोरो फर्स्ट पे आयोडीन था तो उसके लिए आयोडो वर्ड यूज करेंगे, बेंजीन, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नाइट्रो ग्रुप है और ब्रोमो, तो नाइट्रो क्योंकि अल्फाबेटिक इनको नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। अब नेम कैसे हो जाएगा, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक हो गया? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें फिर लास्ट पॉइंट देखते हैं। if there is a substituent on the ring which gives a special name to the molecule, अगर कोई स्पेशल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो वो आपका पूरा पेरेंट नेम बन जाएगा, बेंजीन लगाने की जरूरत उस तरह से नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं फिनोल, NH2 जो है वो अमाइन ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर कोई स्पेशल ना हो, OH आ गया, CH3 आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया, COOH ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो ये स्पेशल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर ये अटैच्ड है तो उसके रेफरेंस से नंबर दे देंगे, तो 4 अमाइनो फिनोल। इसी तरह SO3H जो था वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप उसको बोलते हैं, और इसके साथ जब क्लोरीन आ गया तो उसकी पोजीशन बता देंगे, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट है CH3 बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है तो इसको टोलिन। क्लियर ऑल ऑफ यू? जी गर्ल्स, सबको क्लियर है? रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे, क्लियर है सबको? Yes, ओके चलें जी, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका नोमेनक्लेचर यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो इसके रूल्स जो हैं वो उसकी निस्बत एलिफेटिक का है, साथ साथ करते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, जल्दी से जरा पिछला जो है मैं आपसे पूछती हूँ, थोड़ा सा मलाइका आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। अच्छा ओके, कौन बताएगा? अज़का, अज़का जरा बताएं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हरी अब जल्दी से अज़का। जी यस। ओके मलाइका, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, आज का टॉपिक हो गया है। ओके अनीका, what about dehydrohalogenation And of removal alkenes? of hydrogen and halogen atoms from the adjacent carbon atom is called dehydrohalogenation of alkenes. Okay, good. Shiza,